दोस्तों, हिटलर को तो आप सब जानते ही होंगे। वो कितना क्रूर था। उसने लाखों लोगों को बेवजह मरवा दिया था। ये कहानी हिटलर की जिंदगी की सच्ची कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे हिटलर ने आत्महत्या क्यों की थी और कैसे की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हिटलर की सेक्रेटरी से, जो ये कहानी बता रही है। उस समय वो हिटलर के करीबियों में से एक थी। उस समय जो भी लोग जिंदा बचे थे उनमें से हिटलर की सेक्रेटरी भी एक है, जो उस समय की सारी सच्चाई बता रही है, और उसका नाम ट्रूडल जंग्स है। साल है 1945 का, और हिटलर के बंकर में 5 लड़कियों को सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आधी रात को बुलाया जाता है। उनमें से एक ट्रूडल भी है, जिसको ये जॉब मिल जाती है। अब कहानी जाती है 2.5 साल पीछे, 20 अप्रैल 1945 में, जिस दिन हिटलर का 56वां जन्मदिन था। उस दिन सुबह सुबह अचानक से पूरे बर्लिन में फायरिंग शुरू हो जाती है और ट्रूडल उस आवाज से उठ जाती है। दरअसल रशियन बर्लिन के बहुत करीब आ गए थे और हिटलर को भी पता चल गया था कि रशियन सिर्फ 12 मील दूरी पर है बर्लिन से। ये सुनकर हिटलर को बहुत गुस्सा आता है। आज हिटलर का जन्मदिन था और आज बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे हिटलर को मुबारकबाद देने, लेकिन हिटलर बहुत गुस्से में है और बहुत परेशान है। और उनमें से कुछ ऑफिसर्स हिटलर से बिना पूछे ही बर्लिन छोड़कर भागने का प्लान बनाते हैं। वो यहाँ रुककर रशियन के हाथों मरना नहीं चाहते, जबकि हिटलर को इन सबकी बहुत जरूरत है, और फिर भी हिटलर को धोखा देना चाहते हैं। इधर बर्लिन में सारी सरकारी बिल्डिंग्स को खाली कराया जाता है और सारी खुफिया जानकारी और पेपर्स को जलाया जाता है, ताकि रशियन या किसी भी दुश्मन के हाथों में कोई भी सबूत या जानकारी हाथ न लग जाए। और वहाँ के सभी ऑफिसर्स को भी बिल्डिंग खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है। इधर सारे ऑफिसर्स हिटलर को बर्लिन छोड़कर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हिटलर साफ मना कर देता है बर्लिन छोड़ के जाने के लिए। लेकिन हिमलर को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि हिटलर जाए या न जाए, वो लेकिन बर्लिन छोड़कर जरूर चला जाएगा। हिटलर को अभी भी यकीन था कि वो इस तबाह हो रहे बर्लिन को और जर्मनी को बचा लेगा और फिर एक नया बर्लिन बना लेगा। यहाँ हिटलर की सेक्रेटरी और जो भी उसके करीबी थे वो सभी हिटलर को बर्लिन छोड़कर जाने को बोलते हैं, लेकिन हिटलर किसी की भी नहीं सुनता। वो बोलता है कि या तो मैं बर्लिन को फिर से खड़ा करूंगा या फिर अपनी बर्बादी देखूंगा। इधर बर्लिन के लोग अपना घर सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हिटलर के कुछ चाहने वाले हैं जो हिटलर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन वो बर्लिन को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते, और इनमें से कुछ बच्चे भी होते हैं। इधर हिटलर अपनी मीटिंग में बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाता है और रशियन को कैसे भगाया जाए ये प्लान बनाता है, लेकिन इनके पास रशियन से मुकाबला करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। बर्लिन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। तभी उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हमें 3 मिलियन लोगों को यहाँ से सेफली निकालना होगा। इस पर हिटलर कहता है कि हमारे पास इतने लोगों के बारे में सोचने का जरा भी समय नहीं है, और वैसे भी वार के समय में कोई भी सिविलियंस नाम के लोग नहीं होते। मतलब कि हिटलर अपने लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ रहा है। दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि हिटलर कितना बड़ा क्रूर इंसान था। आगे हम देखते हैं कि हिटलर अपने कुछ ऑफिसर्स को मेडल देता है जिन्होंने दुश्मनों के टैंक को उड़ाया था। उनमें से कुछ बच्चे भी होते हैं, पर हिटलर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चे खतरनाक हथियारों से खेल रहे हैं। वो उल्टा उनको मेडल देता है। ये ऐसा दिन है जो सबको पता है कि हो सकता है कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, मगर फिर भी हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा सबका टेंशन खत्म करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। वो खूब शराब पीती है और डांस करती है। बाहर गोलियां चल रही हैं और लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हिटलर रशियंस को रोकने के लिए हर तरह की सप्लाई बंद करने का ऑर्डर दे देता है, जैसे लाइट, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, डॉक्स, शिप और सब कुछ। इस पर हिटलर का एक मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि हम ये सब रोककर जर्मनी के लोगों को सरवाइव करने के सारे रास्ते बंद कर देंगे। यहाँ हिटलर फिर से वही बात दोहराता है। वो कहता है कि इन कमजोर लोगों की हमें जरूरत नहीं है, इनकी जरूरतों से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिटलर ने उसके सीनियर ऑफिसर को, जिसका नाम स्टेनर है, उसको रशियन पर आर्टिलरी अटैक करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे खबर मिलती है कि स्टेनर आर्टिलरी अटैक करना नहीं चाहता है। तो हिटलर सब पर बहुत गुस्सा करता है और सबको बहुत बुरा भला कहता है, और लास्ट में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि अब से मैं आप लोगों को लीड नहीं करूंगा और न ही आप लोगों को कोई ऑर्डर दूंगा। लेकिन आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं बर्लिन छोड़कर चला जाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं अपना सर गोली से उड़ा दूंगा, लेकिन बर्लिन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और बाहर आकर सबसे कहता है कि आप सब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। लेकिन हिटलर की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद हिटलर की सेक्रेटरी भी कहती है कि मैं भी आपके साथ रहूंगी। इसके बाद हिटलर अपने रूम में चला जाता है। हिटलर के वहां से जाने के बाद बाकी ऑफिसर्स में बातें होने लगती हैं। कोई कहता है कि हमें वहां से भाग जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि हमें हिटलर का आखिरी वक्त तक साथ देना चाहिए। बाहर जंग के हालात बहुत खराब हैं
और लोग घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और उनको सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। और अब तो हिटलर ने भी सारे सैनिकों से और जनता से वास्ता तोड़ लिया है। जर्मन्स को बचाने वाला, उनके बारे में सोचने वाला अब कोई भी नहीं है। अब से जर्मन्स जिए या मरे ये उनकी किस्मत है। इधर हिटलर का राइट हैंड जिसका नाम जोसेफ है, उसकी वाइफ और उसके 6 बच्चे बंकर में रहने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अब बर्लिन शहर रहने के लायक नहीं बचा था। आगे हम देखते हैं कि हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड और सेक्रेटरी के साथ बैठा है और उनसे कुछ बातें कर रहा है। यहाँ हिटलर अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि अगर आपको सुसाइड करने की नौबत आ जाए तो आप अपने मुंह में गन रखकर गोली मार दो, इससे आप तुरंत मर जाओगे, आपके दिमाग के चिथड़े उड़ जाएंगे। तभी हिटलर की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं मरने के बाद खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद को गोली कभी नहीं मारूंगी। फिर वो अपने पॉकेट से एक छोटी सी जहर की बोतल निकालती है और बोलती है कि अगर आप इसे खाते हैं तो आप 2 सेकंड में ही मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे दोनों औरतें हिटलर से उस जहर की मांग करती हैं, तो हिटलर उन्हें बड़े ही भारी मन से वो जहर दे देता है और कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में इससे बेहतर तोहफा मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। इसके बाद हिटलर अपने सारे इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को जला देता है ताकि रशियन के हाथ कोई भी डेटा ना लगे। इधर ईवा अपनी बहन को लेटर लिखती है और उससे कीमती ज्वेलरी देने की बात करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी मर सकती है। इधर हिटलर को एक लेटर मिलता है जो उसे एक ऑफिसर ने भेजा था जिसका नाम गॉर्निंग था। उसने लिखा था कि आप एडोल्फ हिटलर अब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, तो अब मैं सारी पावर्स अपने हाथ में लेता हूँ और मैं जर्मनी की जनता को एक अच्छा भविष्य दूंगा। इसके लिए आप मुझे इजाज़त दें। अगर रात 10 बजे तक मुझे आपका जवाब नहीं मिला तो मैं इसे आपकी सहमति समझूंगा। ये सुनकर हिटलर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत उस ऑफिसर से उसकी पावर छीनकर उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। भले ही हिटलर कमजोर हो गया है, लेकिन अभी भी वो हिटलर ही है। उसके करीबी अभी भी उसे धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद हिटलर को एक और लेटर मिलता है जो हिमलर ने भेजा था। वो हिटलर की मेडिकल यूनिट्स का हेड ऑफिसर है। उसने लिखा है कि उसने अपनी यूनिट्स के साथ बर्लिन छोड़ दिया है और वो रशियन के सामने सरेंडर करने की सोच रहा है। और इतना ही नहीं, हिमलर ने सारी अथॉरिटी के लिए क्लेम भी किया है, ये बताकर कि हिटलर बीमार है। ये सब सुनकर हिटलर गुस्से से पागल हो जाता है और उसी वक्त हिमलर को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। वो अपने एयरफोर्स के चीफ ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देता है कि तुम लोग रशियन पर चारों तरफ से अटैक करो और रशियन को बर्बाद कर दो। लेकिन अफसोस है कि हिटलर ये बात भूल गया है कि अब उसके पास कोई भी एयरफोर्स नहीं बची है जो हमला कर सके और बर्लिन को बचा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिटलर का एक मेडिकल चीफ ऑफिसर अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेता है। इधर हिटलर को पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में रशियन हिटलर के बंकर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हिटलर अपने सारे सीनियर्स को रशियन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन सारे सीनियर्स ऑफिसर परेशान हैं क्योंकि अब उनके पास कोई खास आर्मी बची ही नहीं है जो रशियन पर अटैक कर सके और उन्हें पीछे हटा सके। ये बात हिटलर जानता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हिटलर उसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड यानी ईवा से उसी बंकर में शादी कर लेता है। जब रशियन आर्मी हिटलर से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही थी, तब हिटलर एक बार फिर से अपने सीनियर्स की मीटिंग बुलाता है। तब उसे पता चलता है कि हिटलर की न तो आर्मी ने और न एयरफोर्स ने उन रशियन पर अटैक किया है, क्योंकि अब इतनी फोर्स उनके पास बची ही नहीं है। अब किसी भी वक्त रशियन आर्मी बंकर तक पहुंच सकती है और हिटलर किसी भी तरह उन्हें रोकना चाहता था। तब हिटलर पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि मैं किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करूंगा, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वो अपने एक ऑफिसर जिसका नाम गंस्चे होता है उसको बताता है कि हिटलर और उसकी वाइफ सुसाइड करने जा रहे हैं और वो नहीं चाहता कि उन दोनों की बॉडी किसी के भी हाथ लगे, इसलिए वो हिटलर की और उसकी वाइफ की बॉडी को जलाने का ऑर्डर दे देता है। गंस्चे बहुत ही उदास होकर हिटलर का ये ऑर्डर मान लेता है और तुरंत 200 लीटर पेट्रोल का इंतजाम करता है। इसके बाद हिटलर अपने एक डॉक्टर को बुलाता है और उससे ये कंफर्म करता है कि इस कोशिश में उसकी 100% मौत हो जानी चाहिए, गलती से भी वो बचना नहीं चाहिए। तब डॉक्टर उसे बताता है कि आप साइनाइड खा लो। साइनाइड खाने के बाद मरने के लिए 2 सेकंड ही लगते हैं। आप साइनाइड भी खा लो और अपने सर में गोली भी मार लो, इससे आप 100% मर जाएंगे। तब हिटलर उसकी ये बात मान लेता है और हिटलर का जो कुत्ता था जिसका नाम ब्लॉन्डी था उसको भी साइनाइड देकर मार दिया जाता है। इसके बाद हिटलर अपनी सेक्रेटरी और दूसरी लेडी के साथ आखिरी खाना खाता है और उन सबको उनके काम के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने करीबियों को अपने फेयरवेल के लिए बुलाता है और उन सबसे हाथ मिलाता है, पर कुछ कहता नहीं है। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय हिटलर कैसा महसूस कर रहा होगा। एक समय में उसने लगभग आधी दुनिया पर राज किया था और आज वो खुद को दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए सुसाइड करने की नौबत आ गई है। इसके बाद हिटलर और उसकी वाइफ आखिरी बार अपने रूम में जाते हैं और बाहर से गंस्चे दरवाजा बंद कर देता है और कुछ देर बाद अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और जब दरवाजा खोलकर देखा जाता है
तो अंदर हिटलर और उसकी वाइफ मर चुके थे। इसके बाद उन दोनों को बंकर से बाहर लाकर उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया जाता है। इसके बाद कुछ जर्मन ऑफिसर रशियन के पास जाते हैं और बताते हैं कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया है और हम सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। इस पर रशियन कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम सरेंडर करो या फिर मर जाओ, क्योंकि तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम कोई शर्त रख सको। फिर जब ये बात हिटलर के राइट हैंड यानी जोसेफ को पता चलती है तो वो सरेंडर करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हिटलर के खिलाफ नहीं जा सकता, और हिटलर कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहता था। बाकी ऑफिसर्स जोसेफ से कहते हैं कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जोसेफ नहीं मानता। इसके बाद जोसेफ की वाइफ अपने 6 बच्चों को नींद में ही साइनाइड देकर मार देती है। उस समय उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसको अपने हाथों से अपने 6 बच्चों को मारना पड़ा था। पर बाद में जोसेफ और उसकी वाइफ भी बंकर से बाहर निकलकर सुसाइड कर लेते हैं और उन दोनों की बॉडीज को भी पेट्रोल डालकर जलाया जाता है। इसके बाद जितने भी लोगों को उनके बचने की उम्मीद थी वो सब बंकर से बाहर निकल जाते हैं और खुद को बचाने के लिए एक नया रास्ता अपनाते हैं। लेकिन अभी भी बंकर में कुछ लोग बचे हुए थे जो रशियन के हाथों नहीं मरना चाहते थे और न ही उनके बचने की कोई उम्मीद बची थी, और वो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं और ये वार यहीं खत्म हो जाता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया था और फाइनली 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के रशियन के सामने सरेंडर किया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे हिटलर के लोगों ने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया था और बहुत सारे हिटलर के लोगों को रशियन ने पकड़ लिया था। और क्रोडल जो पिछले 2.5 सालों से हिटलर की सेक्रेटरी थी वो वहां से निकल जाती है और बच जाती है। इसके बाद 2002 में क्रोडल की मौत हो जाती है। हिटलर अपने आखिरी दिनों में बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और आलतू फालतू ऑर्डर्स दे रहा था, पर वो अपनी जिंदगी की आखिरी टाइम तक यही मानता रहा कि वो अमेरिका और रशियन को खत्म करके ये वार जीत लेगा, और वो आखिरी दिनों तक इसी के लिए कोशिश करता भी रहा। उन दिनों बंकर में बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत शराब पीने लगे थे। उनको पता था कि उनका आखिरी टाइम कभी भी आ सकता है। जर्मन्स के बाद रशियन ने हिटलर का बंकर पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वो बंकर इतना ज़्यादा मजबूत था कि कई बार ब्लास्ट करने के बाद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा था, और 1988 में फाइनली बहुत सारे बम एक बार ब्लास्ट करके उस बंकर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और हिटलर की हर चीज को तबाह कर दिया गया था। इस वार में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को भी मार दिया था। ये थी कहानी अडॉल्फ हिटलर की, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।